नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। हम शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली से, जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग धीरे धीरे बढ़ रही है। हालात इतने खराब हो रहे हैं कि लोगों को लग रहा है कि दिल्ली कहीं मुंबई न बन जाए। लेकिन इस बीच कई RWA मदद के लिए सामने आ रही हैं। दिल्ली में 3 दिन से कोविड-19 के 10,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं। कोविड के मामलों में दिल्ली अब राज्यों में तीसरे नंबर पर है। कोविड के बढ़ते मामलों के साथ दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर और कॉन्सेंट्रेटर की मांग घरों में 3 गुना बढ़ गई है। फिलहाल 17,000 मरीज अपने घर पर ही इलाज करा रहे हैं। सप्लायरों के पास लगातार फोन आ रहे हैं और अब वो ये बड़ी मांग पूरी करने के लिए और स्टॉक खरीद रहे हैं। पहले हम दिन में 1 या 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजते थे। अब दिन में 28 से 30 सप्लाई कर रहे हैं। मांग बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग डरे हुए हैं और बैकअप भी रखना चाहते हैं। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश के RWA जैसी संस्थाएं भी मदद में आगे आई हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर और कॉन्सेंट्रेटर किराए पर ले रही है। Last year, through our last year's experience, we know बीते साल हमने अपने लोगों को 23 ऑक्सीजन सिलेंडर या कंसंट्रेटर दिए। इनकी वजह से कम 4 लोग 3 दिन तक बचे रहे, जब तक अस्पताल में बेड नहीं मिला। इस बार हमारे यहाँ 18 मरीज हैं और लोग आश्वस्त हैं कि अगर रात 2 या 3 बजे भी उन्हें ज़रूरत हो तो मदद मिल जाएगी। 3 o'clock and they'll be okay. They don't even need the machines. जानकार चेतावनी दे रहे हैं कि दिल्ली के हालात जल्द ही मुंबई जैसे बदतर हो सकते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, कोरोना के केसेस बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं दिल्ली में, और उतनी ही तेजी से लोगों में सीवियर केसेस भी बढ़ रहे हैं। ये सीवियर केस वो हैं जिसके अंदर लंग इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है और इन लोगों का सांस फूलता है और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। इन लोगों को ऑक्सीजन पे लेना पड़ता है और जब तक इनको बेड ना मिले, इनको ऑक्सीजन घर पे भी लेनी पड़ सकती है, चाहे वो सिलेंडर या कंसंट्रेटर के द्वारा हो। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने आज कहा कि उन्होंने केंद्र से ये अपील की है कि केंद्र संचालित अस्पतालों में तकरीबन 4,000 बेड्स ऐसे हों जिन्हें कोविड बेड्स के तौर पर इस्तेमाल किए जाने की अनुमति दी जाए। इस तरह का कार्य पिछले साल नवंबर में किया गया था, जब केसेस दिल्ली में बहुत ज़्यादा थे। फिलहाल केंद्र संचालित अस्पतालों में सिर्फ 1,000 बेड ऐसे हैं जिन्हें कोविड बेड्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सुशील राठी के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, NDTV इंडिया के लिए। बात कर लेते हैं बनारस की, जहां का रेलवे स्टेशन इन दिनों सन्नाटे में रहता है। लॉकडाउन के बाद ट्रेनें तो शुरू हो गई हैं, लेकिन लोग यात्रा करने से डर रहे हैं। यह सन्नाटा बीच बीच में उस समय टूटता है जब बाहर से कोविड और लॉकडाउन के डर से लोग वापस आने लगे हैं। बनारस के स्टेशन पर खामोश बैठे ये कुली पैसेंजर के इंतजार में हैं, लेकिन इन दिनों कोई शहर से बाहर नहीं जा रहा। कर्मचारी रोजमर्रा का काम करते दिखते हैं, लेकिन खाली ट्रेनें गुजर जा रही। हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब जो है जाने वाले यात्री, बनारस यात्री जो जाने वाले हैं वो नगण्य के बराबर है। एकदम बिल्कुल 1% नहीं रह गए हैं। स्थिति जो है पहले की अपेक्षा बहुत खराब अब हो चुकी है। बीच में थोड़ा सा रफ्तार पकड़ा है कि अब लोग जो है आना जाना शुरू किए हैं, तब तक फिर जो है कोरोना काल की दूसरी महामारी शुरू होने की हो गई है। लेकिन इसी स्टेशन पर एक वक्त ऐसा भी आता है जब यात्रियों से भरी ट्रेनें आती हैं, उन मजबूर लोगों को लेकर जो अपने गांव से महानगरों में कमाने गए थे, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के बीच कारोबार ठप होने से फिर वापस लौटे हैं। मुंबई में स्थिति यही बने रहे, सब लॉकडाउन लगा हुआ है, बंद है, काम धाम चल नहीं रहा है। दोबारा यही हो कि सब दुकानदारी बंद रहा है। अभी 2 महीना हुआ जाते हुए फिर बंद हो गया काम काज नहीं चल रहा है और जो भाड़े पे रह रहे हैं उनको भाड़ा देने का दिक्कत है। जो काम धंधा नहीं चल रहा है, बंद कब तक वहाँ रहेंगे, एक कमरे में कब तक बंद रहेंगे। यहाँ तो अपना खेती बाड़ी है। गौरतलब है कि इनमें से ज़्यादातर कामगार अभी 2 या 3 महीना पहले ही गए थे कि दोबारा इन पर ये मार पड़ गई। इसलिए कई तो अब वापस जाने का नाम नहीं ले रहे। लौटे हुए यात्रियों की दास्तान बताती है कि सिर्फ रेलवे स्टेशन ही नहीं बल्कि हर जगह और हर प्रदेश में कोरोना का कहर है। ऐसे में सिर्फ सरकारें ही नहीं बल्कि हम सबको भी बहुत समझदारी से इसका मुकाबला करना होगा, नहीं तो स्थिति क्या होगी कह नहीं सकते। वाराणसी से अजय सिंह, NDTV इंडिया।
कोरोना के बढ़ रहे मामलों के बीच दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कोरोना के RT-PCR की जांच रिपोर्ट आने में देरी हो रही है और जिसके चलते संक्रमण की दर बढ़ने की आशंका भी प्रकट की जा रही है। RT-PCR जांच की रिपोर्ट में देरी क्यों है, देखते हैं रवि संजय शुक्ला की रिपोर्ट। 20 किलोमीटर दूर इंदिरापुरम के खालसा हेल्प कोविड टेस्ट सेंटर पर भीड़ लगातार बढ़ रही है। कोरोना टेस्टिंग सेंटर के प्रबंधक लगातार लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की अपील कर रहे हैं, लेकिन मार्च तक जहां वो रोज 50 से 70 टेस्ट करते थे, वहीं अप्रैल में ये तादाद बढ़कर 250 से 300 तक पहुंच चुकी है। ऊपर से दिक्कत ये है कि RT-PCR की रिपोर्ट आने में 2 से 3 दिन का वक्त लग जाता है। इससे संक्रमण फैलने की रफ्तार तेज होने का खतरा है। जो इसका वक्त लग रहा है वो तकरीबन 48 से 74 घंटे भी लग जाते हैं। और उससे परेशानी ये हमारे जितने भी आम जनता उसको आ रही है कि उसको खुद ही नहीं पता होता कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक की कोविड आपदा पर मेडिकल इंतजामों की पोल खोलती ये चिट्ठी वायरल हो गई है, जिसमें कानून मंत्री लिख रहे हैं कि कोविड टेस्ट की रिपोर्ट आने में 5 से 7 दिन लग रहे हैं। ये भी जिक्र करते हैं कि एक सप्ताह पहले चिकित्सा विभाग के एक बहुत ही बड़े अधिकारी से उनकी टेलीफोन से बातचीत हो रही थी। उसमें उस अधिकारी ने उनको बताया कि रोज़ कोरोना की लगभग 17,000 टेस्टिंग किट उन्हें चाहिए, लेकिन केवल 10,000 टेस्टिंग किट उपलब्ध हो पा रही है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश की राजधानी दिल्ली में भी RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट देर से आने की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। ऑल इंडिया गवर्नमेंट नर्सेस फेडरेशन ने दिल्ली सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि RT-PCR की रिपोर्ट समय पर न मिलने से कोरोना संक्रमण की दर बढ़ने की आशंका है। हमने चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करी है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके लेबोरेटरीज को बढ़ाया जाए ताकि टेस्ट जल्दी हो सके, ताकि तभी हम जो है कोरोना को कंट्रोल कर पाएंगे। दरअसल दिल्ली सरकार के केंद्रों पर इकट्ठा किए गए नमूनों की जांच स्पाइस हेल्थ नाम की एक लैब करती है। लैब ने अपनी वेबसाइट पर एकाएक ज्यादा परीक्षण होने की वजह से 2 दिन में रिपोर्ट देने की बात कहते हुए ग्राहकों से माफी मांगी है। लेकिन जहां पहले ही दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर 12% हो चुकी हो, ऐसे में रिपोर्ट देने में देरी से जानकार संक्रमण दर और बढ़ने की आशंका प्रकट कर रहे हैं। नई दिल्ली से रवि संजय शुक्ला की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। छत्तीसगढ़ कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक है। बड़ी संख्या में पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान भी वहां कोविड का शिकार हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स के 27 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सोमवार को फोर्स के 175 जवान तमिलनाडु समेत दूसरे राज्यों से चुनाव संपन्न करवाकर बिलासपुर वापस आए। रेलवे स्टेशन पर हुए एंटीजन टेस्ट में इनमें से 27 जवान संक्रमित निकले। इन सभी को कोविड सेंटरों में भेज दिया गया है। इनकी RT-PCR जांच भी कराई जाएगी और बाकी 148 जवानों को अलग अलग जगहों पर क्वारंटीन किया गया है। कल से करीब 1 हफ्ते तक असम में रोंगाली बिहू की धूम रहेगी। पिछले साल कोविड महामारी की वजह से यह त्योहार नहीं मनाया जा सका था, लेकिन इस बार सरकार ने कुछ बंदिशों के साथ इसकी अनुमति दे दी है। त्योहार में लोग नए कपड़े खरीदते हैं, नाचते गाते हैं, लेकिन खतरा है कि लोगों के एक जगह जमा होने से संक्रमण बढ़ सकता है। असम में कोविड टेस्ट की रफ्तार भी तेज कर दी गई है, लेकिन बिहू आयोजक बिहू के दौरान लगाई गई बंदिशों से नाराज हैं। गुवाहाटी से रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट। असम अपने सबसे बड़े उत्सव रोंगाली बिहू के लिए तैयार है। पिछले साल कोरोना महामारी के कारण हुए लॉकडाउन की वजह से बिहू का जश्न नहीं मन पाया था, लेकिन इस साल लोग त्योहार के लिए खरीदारी करते देखे जा सकते हैं।
बिहू के लिए नए कपड़े लिए जा रहे हैं और नाचने गाने की तैयारियां हो रही हैं। 6 अप्रैल को असम में 3 चरणों में हुए चुनाव की सरगर्मियां खत्म हो गईं और अब त्योहार के मौके पर कोविड के मामले भी अचानक बढ़ गए हैं। सोमवार को असम में लगभग 600 नए मामले सामने आए, जो इस साल सबसे ज्यादा मामले रहे। 2 महीने पहले राज्य में रोजाना 20 से भी कम मामले आ रहे थे। राज्य सरकार ने ये कहते हुए कि सामुदायिक संक्रमण नहीं है, बिहू के जश्न को मंजूरी दे दी है। पॉजिटिविटी हैज नॉट गॉन अप। राज्य में पॉजिटिव होने की दर नहीं बढ़ी है। चूंकि ये त्योहार का समय है, इसलिए हमने एक नया SOP तैयार किया है। By the state government SOP on the vaccine supply, we have taken it up with Government of India. आयोजन समितियों के संगठन ने राज्य पर अपनी जिम्मेदारी छोड़ने का आरोप लगाया। उसने कहा कि जब निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने हजारों लोगों की सियासी रैलियां की, तो उसे राज्य सरकार ने अनदेखा कर दिया। कोविड-19 पर नियंत्रण करना हमारा काम नहीं है। प्रशासन इतनी बड़ी जिम्मेदारी बिहू उत्सव मनाने वाली समितियों को ही क्यों सौंप रहा है? बस आपका थोड़ा अभी मार्केट कम है, लोगों में वो पहले जैसा जोश नहीं है, लोग थोड़ा थमे हुए हैं, पहले का जैसा बिहू नहीं लग रहा है। अभी कोविड है तो हम लोग को ये मेंटेन करना ही पड़ेगा। ये रूल रेगुलेशन सरकार से जो दिया है वो तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। बिहू के दौरान रोजाना 1 लाख टेस्ट, राज्य में आने पर अनिवार्य कोविड जांच और टीकाकरण में इजाफे के साथ असम की कोशिश है कि त्योहार के दिनों में नए मामले बढ़ने पर अंकुश लग सके। लेकिन तब तक राज्य बिहू के रंग में रंगा रहेगा। गुवाहाटी से रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए।